श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में विराजित रहे, आपके घर में धन संपदा वैभव की हमेशा वृद्धि होती रहे, यही मैं माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूँ। देखिए, काफी सारे लोग कंफ्यूजन में हैं कि जो हमें लक्ष्मी पूजन करना है, दीपावली का पूजन जो करना है वो 31 अक्टूबर को करें या 1 नवंबर को करें। तो काफी सारे जो संत हैं, जिन्होंने जो भविष्य करता है, उन्होंने बताया कि जो गृहस्थ जीवन वाले होते हैं, जो कि जैसे कि हम लोग हैं, उन्हें 31 अक्टूबर 2024 को ही दीपावली का पूजन करना है। आज के इस वीडियो में पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके दीपावली का पूजन किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से आपको 2 दीपक वाला उपाय करना होता है, खीलों की बारिश कैसे करनी होती है, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी चीजें आपको पूजन के लिए चाहिए, शुभ समय क्या होगा, शुभ मुहूर्त क्या होगा, सबके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, साथ ही साथ जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं कि 2024 के अंदर दीपावली का जो लक्ष्मी पूजन का जो समय है वो कब रहेगा। देखिए, जो लक्ष्मी पूजन का समय होता है दीपावली का, वो किस दिन माना जाता है? ये माना जाता है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन, है ना। इसी दिन दीपावली का पर्व माना जाता है और अमावस्या जो होती है वो रात्रि की होती है ना। तो अगर इस हिसाब से देखें तो 31 अक्टूबर को 2024 के दिन शाम को 4 बजे के करीब, यानी कि 3:53 से लेकर के जो अमावस्या की तिथि है वो नवंबर को शाम के 6:16 पर ही खत्म हो जाती है। और जो हम लोग पूजन करते हैं वो प्रदोष काल में करते हैं, है ना। तो अब लक्ष्मी पूजन जो है हमें अमावस्या की कौन सी रात्रि को करना है, यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन था। तो वो कंफ्यूजन यहां से दूर होता है कि जितने भी गृहस्थ जीवन वाले लोग होते हैं उनको जो पूजन करना है वो 31 अक्टूबर 2024 के दिन ही लक्ष्मी पूजन करना है। लक्ष्मी पूजन भी 2 तरीके से होता है, मैंने आपको कई बार बताया है। अगर आपको यहां से जानना है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं। 31 अक्टूबर को जो प्रदोष काल का समय होता है ना, वो कब से कब तक है? 5:36 से लेकर के शाम के 8:11 तक रहने वाला है। लेकिन जो लक्ष्मी पूजन किया जाता है वो वृषभ लग्न में किया जाता है, ये वाला, ठीक है। और दिल्ली के समयानुसार जो इसका जो समय है वो शाम को 6:25 से लेकर के रात्रि के 8:20 तक रहने वाला है। तो जो आपको ये समय मिला है 6:25 से रात्रि को 8:20, इसी के बीच में जो गृहस्थ लोग हैं, अपने जैसे लोग हैं, उनको इस समय पर पूजा करनी होती है। एक होता है निश्चित काल, जिसे आप नीचे की तरफ में देख सकते हो, ये वाला। ये निश्चित काल क्या होता है? ये होता है तंत्र मंत्र साधना जो करते हैं, तांत्रिक क्रियाओं वाले जो दीपावली का पूजन करते हैं ना, ये उनके लिए होता है। ये भी 31 अक्टूबर को ही कितनी बजे है? इसका जो शुभ मुहूर्त होगा वो 11:39 से लेकर के 12:31 तक रहने वाला है। तो गृहस्थ जीवन वालों को, यानी कि हम लोगों को कौन सा करना है? ये वाला करना है 31 अक्टूबर 2024 के दिन। अब बात करते हैं पूजन कैसे करना है, पूजन के दौरान मंत्र क्या क्या हमें बोलने हैं, साथ ही साथ हमें क्या चीज नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं सभी चीजों को एक साथ ही बताऊंगा, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखते चले जाना, नोट करते चले जाना। सबसे पहले तो जिस जगह पर भी आपको पूजन करना है उस जगह को बहुत अच्छे से गंगा जल से धुल लेना, या फिर अगर आपको गाय का गोबर मिल जाता है तो उस गोबर से आपको क्या कर लेना है, उसको अच्छे से चौक पूड लेना है, ठीक है। उसके पश्चात आपको इस तरीके से बैठना है कि जब भी आप लक्ष्मी पूजन करें तो आपका जो मुख हो वो उत्तर दिशा की तरफ हो। किधर? आपका जो मुख हो वो उत्तर दिशा की तरफ हो, और माता लक्ष्मी जी की जब आप तस्वीर रखोगे, मूर्ति रखोगे, उनका मुख दक्षिण दिशा में होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको रखना है। उसके बाद में आपको हल्दी लेनी है, और हल्दी से आपको उसी स्थान को जिसको आपने साफ किया हुआ है उस स्थान पर आपको एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना है। और उसके बाद में हल्दी वाले जो चावल होते हैं उन चावल को आपको इस स्वस्तिक के ऊपर रख करके इसके ऊपर एक चौकी, जिसके ऊपर आप संपूर्ण पूजन करेंगे, उस चौकी को समर्पित कर देना है, लगा देना है। चौकी के ऊपर कोशिश करना लाल कलर का अगर कपड़ा मिलता है तो लाल कलर का सूती कपड़ा जरूर बिछा दीजिएगा, है ना। माता की जब भी पूजा करते हैं लाल कलर का कपड़ा रखा जाता है। उसके पश्चात अगर आपके पास में कोई लक्ष्मी जी की फोटो है, मूर्ति है, स्थापित है, तो आप यहां पर पीछे की तरफ चिपका सकते हैं, या फिर थोड़े से धान लेकर के या गेहूं के दाने लेकर के उसके ऊपर आपको इन्हें विराजित कर देना है।
यहां तक कर दोगे तो यह विराजमान हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप यहां पर विराजमान करते हैं ना, तो माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान गणेश और मैया सरस्वती जी को भी जरूर कराना चाहिए। इससे क्या होता है, आपके परिवार के जितने भी बच्चे होते हैं ना, उनको सद्बुद्धि मिलती है, उनका ज्ञान विवेक बढ़ता है और उनकी सारी समस्याएं हल होती है। ठीक है, तो आपको इस तरीके की तस्वीर ले लेना है। अब जो सबसे पहले किया जाता है वो किया जाता है कलश की स्थापना, है ना। कलश जो रखा जाता है, कलश कैसे रखा जाता है, किस साइड में रखा जाता है, उसका सबका एक नियम है। देखिए, कलश जो होता है वो माता लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ में रखा जाता है। जो भी आप कलश लो, मिट्टी का ले लो या फिर आप स्टील का, कांसे का, जिसका भी लेना चाहो उसका ले सकते हो। इसको रखने का क्या तरीका है, यहां पर पहले आपको नीचे की तरफ जो आसन लगाना है वो चावल का अष्टदल बनाना है। अष्टदल बनाने का क्या तरीका होता है, इस तरीके से गोलाई में आपको ये सारे के सारे चावल इस तरीके से फैला लेना और अपनी जो फिंगर होती है उस फिंगर से आपको क्या करना है, ऐसे करके 7 लाइनें बराबर बराबर एंगल पर ऐसे करके खींच देना। तो उस जगह से चावल हट जाएंगे, ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, एक अष्टदल बन जाएगा। ठीक है, तो अष्टदल के ऊपर आपको इस कलश को स्थापित करना है। इस कलश को पूरा जल से भरना है और भरने के पश्चात लक्ष्मी जी की जो सबसे खास चीजें होती हैं, जैसे कि हल्दी की गांठ हो गई, वो एक डाल देनी है, एक कमल गट्टा, एक सिक्का आपको डाल देना है, लौंग और इलायची का जोड़ा आपको डाल देना है। ठीक है, थोड़ी सी हल्दी आपको इसके अंदर डाल देनी है, चुटकी भर, और थोड़ा सा कुमकुम भी इसके अंदर डाल देना है। इन सभी चीजों को डालने के पश्चात अब बात आती है इसके चारों तरफ पत्तों की। अब जो पत्ते आपको लेने हैं वो किसके लेने हैं, कोशिश करना आम के पत्ते मिल जाएं। बाय द वे, अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिलते हैं, उस केस में गुरुदेव ने बताया आप अशोक के पत्ते भी यूज में ले सकते हो। जो अशोक का वृक्ष होता है उसके कितने लेने हैं, या तो 5 लो या फिर 7 लो, केवल इन 2 क्रम में ही लगाया जाता है। 7 पत्ते ले लेना, उनका आपको हल्दी कुमकुम से इस तरीके से पूजन कर लेना पहले पत्तों का, और उसके पश्चात आपको कलश के चारों तरफ लगा देना है। और लगाने के पश्चात इसके ऊपर बात आती है ढक्कन रखने की। ढक्कन को कभी भी खाली नहीं रखा जाता, काफी सारे लोग इसको खाली रख देते हैं, नहीं, इसके अंदर तो आप चावल भर दीजिए, खीले भर दीजिए, मिठाई रख दीजिए, कुछ भी, सिक्का रख दीजिए, कुछ भी आप यहां पर रख दीजिएगा, और इससे आपको इस कलश का मुख को बंद कर देना है। उसके बाद में आ जाता है जो हरा नारियल होता है, जटा वाला नारियल, इस तरीके से इसको स्थापित करने का। तो इसको किस तरीके से करते हैं, जो भी आपने यहां पर कलश लिया हुआ है, इसी कलश को आपको क्या करना है, पूजन करना है, हल्दी कुमकुम से इसका पूजन करना, स्वस्तिक बनाना, और इसके ऊपर 7 बार कलावा लपेटना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब जो इसका मुख होता है ना, इस मुख को आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से आपको इसे कैसे स्थापित करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। इसे जब आप इस कलश के ऊपर रखेंगे तो जो इसका मुख है, जिधर की तरफ में आपने ये वाला जो मुख होता है ना, इसका ऊपरी वाला, ये वाला हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए, दूसरी दिशा में नहीं रखना है, ये आपकी तरफ होना चाहिए। इस तरीके से इस कलश को रखा जाता है। तो ये हो जाती है कलश की स्थापना। उसके बाद में बात आती है कि हमारे घर पर तो भैया क्या करते हैं ना कि जो लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की, गणेश जी की जो चांदी की जो मूर्ति होती है उनको लेकर के आते हैं। ठीक है ना, अगर आप भी इस तरीके से लेकर के आते हो तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें विराजित करते हैं। ठीक है, तो लक्ष्मी जी हो गए, गणेश जी हो गए, कुबेर जी को भी रखना है साथ में, ये चीज का ध्यान रखिएगा। आपको इसी तरीके से चौकी पर थोड़े से चावल वगैरह रख करके, जैसे कि यहां पे रखे हुए हैं, इसी तरीके से यहां पर भी रखे हुए हैं, और इस तरीके से स्थापित कर देना है। साथ ही साथ यहां पर आपको कुबेर जी को भी स्थापित कर देना है। ठीक है, इसके बाद में जब भी आप माता लक्ष्मी जी का पूजन करते हो ना, तब भगवान विष्णु जी को भी आपको स्थापित करना होता है। भगवान विष्णु जी के लिए अगर आपके पास में कोई फोटो है, तस्वीर है तो रख दीजिए, नहीं है तो एक पूजा वाली सुपारी लेना, इसको भी आप ऐसे भी रख सकते हो, या फिर इसके ऊपर कलावा या मोली लपेट करके थोड़े से चावल रख करके इसे भी आपको यहीं पर माता लक्ष्मी जी के इस साइड में आपको स्थापित कर देना है, भगवान विष्णु को ध्यान में रखते हुए। उसके पश्चात जब आपने यहां पर सबको स्थापित कर दिया है, कुबेर जी के साथ में सभी चीजों को, गणेश जी को भी, अब आपको संकल्प लेना है पूजा का। आपको अपने दाहिने हाथ के अंदर थोड़े से चावल, एक फूल और थोड़ा सा जल लेना है, और माता लक्ष्मी जी से कामना करनी है कि आज मैं आपका पूजन कर रही हूं, पूजन में अगर कोई गलती होती है तो माफ कीजिएगा। अपना नाम, अपना गोत्र, कहां पर रहते हो, यानी कि जिस मंडल में आप रहते हो, जिस जिले में रहते हो, अपना एड्रेस बोल करके, और इन सभी चीजों को आपको यहां पर माता लक्ष्मी जी के सम्मुख में छोड़ देना है। यह हो जाता है संकल्प। ठीक है, उसके पश्चात अब आपको धीरे धीरे करके पूजा को शुरू करना है। पूजा को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, स्नान करवाना है। तो एक कलश लेना, इस कलश के मुख पर आपको पहले मोली बांध देना है, और हल्दी कुमकुम से आपको क्या कर देना है, इस कलश को इस तरीके से पूज लेना है। पूजने के पश्चात इसके अंदर एक फूल डाल करके, जल भर करके, उसी फूल को जल के अंदर डुबो करके सबके ऊपर आपको छींटे लगाने हैं। ठीक है, छींटे लगा दोगे। छींटे लगा देने के पश्चात मतलब इसको कहते हैं स्नान कराना। स्नान कराने के पश्चात में आपको जो दीपक लगाना है
वो जो अखंड दीपक जलता है, ये कौन सा वाला दीपक है? अखंड दीपक, जो पूरी रात्रि भर जलेगा। ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर लगेगी लंबी बाती और इसके अंदर भरोगे आप घी। ठीक है, जब भी आप इसको यहां पर स्थापित करोगे तो एक चीज का ध्यान रखना, स्थापित करने से पहले आपको यहां पर एक चावल का स्वस्तिक जरूर निर्माण कर लेना है और उसी के ऊपर आपको इस दिए को रख देना है, प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित कर देने के पश्चात आपने जो यहां पर किया था, जो जल छिड़का था, जल छिड़कने के पश्चात आपको क्या करना है? यहां पर सबका पूजन करना है। पूजन के लिए आपको यहां पर सबको हल्दी कुमकुम वगैरह लगाना है, माता लक्ष्मी जी को, गणेश जी को, है ना। इसी तरीके से भगवान विष्णु जी को, इस कलश को भी आपको पूजना है। इस तरीके से यहां पर स्वस्तिक बना देना है ना। नारियल को फिर से पूजना है, इस दीपक को भी आपका पूजन करना है और पूजन करने के पश्चात थोड़े बहुत अक्षत और चावल आपको यहां पर समर्पित करने हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको कुबेर जी को भी स्थापित करना है। ठीक है, यहां पर सबका पूजन करने के पश्चात आपको वस्त्र रूपी जो कलावा होता है ना, सबके ऊपर एक एक आपको कलावा इस तरीके से समर्पित कर देना है ना। माता जी को, सभी को इस तरीके से आपको सभी के ऊपर कलावा भी समर्पित कर देना है। कलावा समर्पित कर देने के पश्चात आपको 2 जनेऊ लेने होंगे। कितने? 2 जनेऊ। अब जनेऊ का क्या क्रम है? आपको पीले जनेऊ लेने हैं। पीला जनेऊ मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना सफेद जनेऊ लेना, उसको हल्दी में या फिर केसर के पानी के अंदर भिगो करके उसे पीला कर लेना। एक होगा भगवान गणेश जी के लिए और दूसरा होगा भगवान विष्णु जी के लिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको भगवान विष्णु जी को और गणेश जी को जनेऊ को स्थापित करवा देना है, पहना देना है। उसके पश्चात में आपको सारी की सारी पूजन करने के पश्चात जब सब कुछ हो जाएगा, आपने यहां पर टीका भी लगा दिया, आपने वस्त्र रूपी कलावा भी रख दिया, अब आ जाती है बात फूल चढ़ाने की। तो आपको सबको फूल समर्पित करने हैं। कोशिश करना लाल रंग के फूल अगर आपको मिल जाए या गुलाब के फूल मिल जाए तो वो लेना। और माता लक्ष्मी जी को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है कमल का फूल, जो इस तरीके का फूल होता है। एक चीज जो आप सबसे बड़ी गलती करते हो, इस फूल को जैसा लेकर के आते हो वैसा का वैसा ही चढ़ा देते हो। मैंने कई बार देखा है, ये इस तरीके से नहीं चढ़ता है। माता को जब भी आप फूल को समर्पित करते हो, इसकी पत्तियों को आपको इस तरीके से खोलना होता है ना। और खोलने के पश्चात ये माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है, कुछ इस तरीके से जो आप चित्र में देख पा रहे हो। तो आपने यहां पर फूल भी समर्पित कर दिया, सभी को आपको यहां पर फूल समर्पित करने हैं, कलावे पर, है ना, या फिर कलश के ऊपर, सभी जगह पर आपको फूल समर्पित करना है। फूल समर्पित कर देने के पश्चात अब बात आती है कि जो आपने थाली जिसके अंदर पूजा जो होती है दीपावली की, उसके लिए जो हल्दी की गांठें आपको चाहिए होती है, साथ ही साथ आपको इस तरीके से गोमती चक्र, कोड़ी, साथ ही आपको जो कमल गट्टे हैं, धनिया सबसे महत्वपूर्ण है, लौंग इलायची है, एक एक करके लिखते चले जाना। आपको सबसे पहले सामानों के अंदर चाहिए होंगे 7 इस तरीके से गोमती चक्र। कितने चाहिए? 7 गोमती चक्र आपको चाहिए, है ना। इस तरीके से आपको नजर आता है, मैंने यहां पर चित्र भी एक लगाया हुआ है, तो 7 गोमती चक्र ले लीजिएगा। ठीक है, छोटे छोटे से 1-1, 2-2 रुपए के आ जाते हैं। उसके बाद में आपको चाहिए होंगे कमल गट्टे। आप सब लोग कमल गट्टे जानते हैं, इसलिए मैंने यहां पर फोटो नहीं लगाया है। तो इस तरीके से आपको 7 कमल गट्टे ले लेने हैं। उसके बाद में आपको चाहिए होगी कोड़ी, है ना, इजीली मिल जाएगी। 7 या फिर 5, कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 7 कोड़ी आपको लेनी है। कोशिश करना पीली कोड़ी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, ये धन की वृद्धि के लिए होती हैं। उसके पश्चात आपको लेनी होगी 7 हल्दी की गांठें, जो इस तरीके से होती है। अगर आप देखेंगे इन सभी चीजों को लेकर के एक एक करके इन सभी चीजों को यहां पर आपको इस चौकी पर समर्पित करते चले जाना है माता लक्ष्मी जी को। उसके बाद में आपको लेनी होगी सुपारी। कितनी? 5 आपको इस तरीके से सुपारी लेनी है, जो पूजा वाली सुपारी होती है, इन्हें भी आपको इसी चौकी पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में आपको 1 लौंग का जोड़ा और 1 इलायची का जोड़ा, जोड़े का मतलब है 2-2 आपको लेने हैं, यहां पर आपको समर्पित कर देना है। जो भी आपने बर्तन वगैरह खरीदे हैं, है ना, धनतेरस के दिन, उनका भी पूजन आपको करना होता है, तो आप उनको भी यहां पर समर्पित कर दीजिएगा। ये सारे सामान समर्पित कर देने के पश्चात आपने, देखिए, जो भी स्त्री चाहती है अखंड सौभाग्यवती होने का जो वरदान प्राप्त करना चाहती है, तो वो अपने कोई सी भी सुहाग की निशानी, जैसे मंगलसूत्र हो गया या कुछ भी हो गया, उसे भी माता लक्ष्मी जी को यहां पर आपको समर्पित करना है, उसका भी पूजन करना है। सब चीजें यहां पर समर्पित कर देने के पश्चात आपको चाहिए होंगे 7 प्रकार के धान, है ना, 7 धान चाहिए। अब वो 7 धान कौन कौन से हैं? सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है ये जो सूखा धनिया होता है, ये वाला ले लीजिएगा। उसके बाद में गेहूं हो गए, गेहूं के साथ चने हो गए, चावल हो गए, हरे मूंग हो गए, जौ हो गया और बाजरा हो गया। ये 7 धान भी आपको माता की चौकी पर ही समर्पित करना है। इस तरीके से यहां पर देखिए। फिर आपको भोग के लिए जो लेना है, माता को जो भोग लगता है वो खीलें,
है ना। हम तो भैया इसको खीले कहते हैं, जो चावल की बनती है, और साथ ही साथ आपको बताशा, खील और बताशा, इन दोनों का आपको भोग लगाने के लिए यहां पर चौकी पर समर्पित करना है। उसके बाद में मिठाई के तौर पर आपको जो भोग लगाओगे, गणेश जी के लिए पीले लड्डू और माता के लिए सफेद कलर की मिठाई आपको ले लेनी है। फल जो लोगे, जिसमें से आप ऋतु फल 5 प्रकार के कोई से भी ले सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण होता है सिंघाड़ा और साथ ही साथ केले, ठीक है ना। ये ऋतु फल माने जाते हैं। 5 प्रकार के फल लेने हैं, ये भी आपको माता को समर्पित करने हैं। लेकिन जब आप भोग लगाओगे सभी के लिए, तब आपको एक पान का पत्ता लेना है और उस पान के पत्ते के ऊपर लड्डू, मिठाई और खीलों को रख करके आपको माता को इस तरीके से भोग लगा देना है। भोग लगा देने के पश्चात सभी को, जैसे आप भोग लगाओगे ना लड्डू का, सभी को जैसे काफी सारे लोग यहाँ पर इस तरीके से खिला देते हैं, है ना। इस तरीके से लगा देने के पश्चात आपको जल समर्पित करना है, सभी को जल पिलाना है। थोड़ा थोड़ा सा जल से आपको छींट देना है उन्हीं तस्वीरों के ऊपर में। और ये सब कुछ करने के पश्चात सभी परिवार के सदस्यों को इसी तरीके से पूजन करना है। दोनों हाथों को जोड़ करके आपको पूजा में रही हुई गलतियों की माफी मांगनी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो भी चुनरी समर्पित करनी है, वो आप चुनरी भी समर्पित करोगे। भगवान गणेश जी के लिए आपने जनेऊ तो समर्पित कर दिए। कुछ एक कपड़े जो कि आप अपनी सास के लिए देने के लिए या फिर किसी भी सुहागिन स्त्री को देने के लिए 16 श्रृंगार की चीजें भी आप रख सकते हो। उनका पूजना भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पर विनती करनी है, कामना करनी है अपनी, कि आपसे जो भी पूजा में गलती हुई हो उसे क्षमा करें, अपनी इन पूजा को स्वीकार करें। ऐसी कामना करने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में सभी लोग चावल और फूल, ये चीज ध्यान रखना, चावल और फूल लेकर के जो भी कथा होती है उस कथा को आपको श्रवण करना है। और उसके पश्चात दोनों हाथों में, जो भी पूजा कर रहा है ना, दोनों हाथों में या फिर परिवार के सभी लोग इस तरीके से दोनों हाथों में खीले लेना। और इस खीलों की बारिश दीपावली के लक्ष्मी पूजन के दिन, जो व्यक्ति जिस घर में खीलों की जो बारिश माता लक्ष्मी जी के ऊपर की जाती है ना, उसका सबसे बड़ा पुण्य फल उन्हें प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी जी के ऊपर खीलों की बारिश करनी है। उसके पश्चात आपको एक अलग से दीपक जलाना है। काफी सारे लोग क्या करते हैं, इसी वाले दीपक से माता लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। नहीं, आपको एक अलग से दीपक जलाना है। उसी दीपक की थाली से आपको लक्ष्मी जी की आरती करनी है पूरे परिवार के साथ में। और आरती करने के पश्चात एक कलश को आपको भर करके वहीं माता लक्ष्मी जी के सामने रख देना है। उसके पश्चात जो भी आपने दीपक लिए हैं ना, उन सभी दीपकों को माता लक्ष्मी जी के सामने एक बार घुमाकर सबके अंदर घी या तेल, जिससे आपको श्रद्धा, लंबी बाती के दीपक बना करके अपने घर के कोने कोने में आपको रख देना है। कम से कम यहां पर जो दीपक रखे जाते हैं ना, वो 15 दीपक रखे जाते हैं कम से कम। तो 15 दीपक आपको यहां पर सजाने हैं, सभी को जगह जगह पर आपको लगा देना है। और लगा देने के पश्चात जो भी आपने पूजन किया है, पूजन में हुई गलती की माफी मांगनी है, क्षमा याचना करनी है, और आपका इस तरीके से पूजन समाप्त हो जाता है। अब लक्ष्मी पोटली कैसे बनानी है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा, क्योंकि जो आपने संपूर्ण सामान यहां पर एकत्रित किया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है, यहां पर समर्पित किया है, उन्हीं सभी से आपकी लक्ष्मी पोटली बनेगी, जिसे धन रखने के स्थान पर रखने से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दूसरा, एक पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा होता है, परिवार में बिल्कुल भी प्रेम नहीं है लोगों के बीच में ना, तो 2 दीपक तैयार करें। दोनों के दोनों मिट्टी के होंगे, दोनों के अंदर लंबी बाती लगेगी, लेकिन एक के अंदर भरोगे घी और एक के अंदर भरोगे सरसों का तेल। किसका? सरसों का तेल। इस तरीके से भरना। जब आपका लक्ष्मी पूजन पूरा हो जाए तो जो घी का दीपक है वो माता लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की तरफ में आपको प्रज्वलित कर देना है, और जो तेल का दीपक है माता लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ में प्रज्वलित कर देना है, अपनी कामना कह करके। और अगर आपके परिवार में किसी भी सदस्य को इस तरीके की परेशानी है कि उनके आंखों से संबंधित कोई परेशानी हो, कम दिखाई देता है, आंखों में पेन होता है, तो एक छोटा सा दीपक लेना या कुछ भी चीज लेना और इस घी वाले दीपक के ऊपर इस तरीके से लगा देना। ऐसा लगाने से यहां पर क्या होगी ना, कालोच इकट्ठा होगी कुछ इस तरीके से, है ना, इस वाले घी के दीपक की। उसी कालोच में थोड़ा सा आपको तेल मिला करके या घी मिला करके उसी का काजल लगाना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद में देखिएगा कितना आराम मिलता है। पूज्य गुरु जी के ये उपाय और विधि सबसे ज्यादा खास और विशेष है। 7 धान, खीलों की बारिश, इन सभी चीजों का आपको ध्यान में रखना है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करके लोगों को शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।